नमस्कार। आज हम फिर आपके लिए एक नया हिंदी अपठित काव्यांश लाए हैं। तो काव्यांश इस तरह से आते हैं। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँप हाँप कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हम हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, विषुवत रेखा का वासी अत्यधिक गर्मी के कारण किस प्रकार जीता है। पहला दिया नित्य खांस खास कर, दूसरा विकल्प दिया नित्य हंस हंस कर, तीसरा दिया नित्य हाँप हाँप कर और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। दिया अत्यधिक गर्मी के कारण विषुवत रेखावासी कैसे किस प्रकार जीता है। तो देखो ये दिया विषुवत रेखा का वासी जो जीता है निज हाँप हाँप कर, तो विकल्प दिया है निज हाँप हाँप कर। तो निज हाँप हाँप कर अर्थात तीसरा विकल्प सही है। अब दूसरा प्रश्न दिया है, ध्रुववासी किन परिस्थितियों में जीता है। पहला विकल्प दिया हिम में, दूसरा दिया तम में, तीसरा दिया ठंड से कांप कर और चौथा दिया तीनों। ये देखो दिया ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, तो इस दृष्टि से चौथा विकल्प सही है, यानी जो तीन दिए विकल्प तीनों ही सही है। अब अगला प्रश्न, स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकार किसे कहा गया है। पहला विकल्प दिया विश्वत भूमि को, दूसरा दिया भारत भूमि को, तीसरा दिया ध्रुव भूमि को और चौथा दिया कोई नहीं। देखो ये दिया सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में। मातृभूमि से आशय है यहाँ पर भारत भूमि को, तो दूसरा विकल्प सही होगा। फिर अगला प्रश्न दिया है, भारतवासियों का जीवन यहाँ जन्म पाकर कैसा होगा। पहला विकल्प दिया धन, दूसरा दिया अभावयुक्त, तीसरा दिया दुखी और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो फिर देखो ये दिया धन हुए हो जीवन पाकर, तो पहला विकल्प ही दिया है धन, तो पहला विकल्प सही है। अंतिम प्रश्न, काव्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। पहला दिया है विषुवत रेखावासी, दूसरा ध्रुववासी, तीसरा भारतवासी और चौथा दिया है धन्य भारत भूमि। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, धन्य भारत भूमि। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।